Please do subscribe, hit the bell icon, get the notification. जय हिंद। आप सभी को सत सत नमन। इस वीडियो में हम लोग प्लाज्मा के बारे में सीखेंगे। तो अगर हम देखें रक्त को, तो रक्त को दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। रक्त को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक भाग इसका जलीय कहलाएगा और दूसरा भाग इसको हम कणकीय कह सकते हैं। कणकीय कह सकते हैं। जलीय भाग जो है वो प्लाज्मा है। जो प्लाज्मा क्या है? जलीय भाग प्लाज्मा है। ये 55% से 60% तक होता है। पूरे रक्त का 55% से 60% क्या होता है? प्लाज्मा होता है। और ये कणकीय भाग, इस कणकीय भाग में क्या, एक तो लाल रक्त कोशिकाएं हैं, रेड, दूसरा व्हाइट रक्त कोशिकाएं हैं और तीसरा प्लेटलेट्स है। ठीक है, इसको हम लोगों ने देखा है। तो ये जो लाल है ये 45% है। ये 45% है और ये दोनों मिलकर 1% है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाता है कि रक्त क्या है, तो इसी से परिभाषा बनाइए। रक्त प्लाज्मा तथा रक्त कोशिकाओं का क्या है? देखिए परिभाषा कैसे बनाई जाती है। रक्त प्लाज्मा तथा रक्त कोशिकाओं का तरल मिश्रण है, तरलीय मिश्रण है। ऐसे आप बना दीजिए, तरलीय मिश्रण है, आपका बन गया। अब इसमें और आप जब ऐसी परिभाषा बनाएंगे तो आप से प्लाज्मा पूछा जा सकता है, रक्त की कोशिकाएं पूछा जा सकता है, ये आपको आना चाहिए। तो अब हम इसमें क्या देखेंगे? अब हम देखते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है, अगर प्लाज्मा को आप थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं, तो आपको रंगहीन लगेगा। लेकिन जब आप ज़्यादा प्लाज्मा लेंगे तो आपको उसका कलर क्या होगा? पीला रहेगा। कलर पीला रहेगा। जैसे अब प्लाज्मा को आप लोगों ने देखा होगा, ऐसा मान के हम चलते हैं। आप लोगों ने प्लाज्मा देखा होगा। अब प्लाज्मा जो है वो पूरे रक्त का लगभग 55 से 60% होता है। 55 से 60% ये होता है जलीय भाग। 55 से 60%। और जो कणकीय भाग है इसमें ये दोनों, इसको केवल 45% ये होता है। 45% ये होता है और 1% भी ये दोनों होते हैं, स्वेत और प्लेटलेट्स। तो कितना है? 55 से 60%। ये क्वेश्चन सामान्यतः बनता है। अब प्लाज्मा से जो क्वेश्चन बनते हैं उसी दृष्टिकोण से हम लोग पढ़ेंगे। प्लाज्मा से जो क्वेश्चन बनते हैं उसी दृष्टिकोण से हम लोग पढ़ेंगे। देखते हैं प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन पाई जाती है। प्लाज्मा प्रोटीन समूह के रूप में उनको क्या कह सकते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन कह सकते हैं। अब उन प्रोटीन के बारे में जानना है क्योंकि उनसे क्या आता है? क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आता है। एक प्रोटीन है जिसका नाम है फाइब्रिनोजन। 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 ठीक है, ये एक प्रोटीन है। अगला प्रोटीन है जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन। 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 अब ये जो दोनों प्रोटीन हैं वो किस में मदद करते हैं? जब कभी आपका कहते हैं कभी कुछ चोट लग गया हाथ में और ब्लड आने लगा। तो ये दोनों जो प्रोटीन हैं वो क्या करते हैं? उसको जल्दी से कोशिश करते हैं कि जल्दी उस पर थक्का बन जाए, गाढ़ा हो जाए या सूख जाए। देखेंगे ब्लड निकलेगा, तुरंत उस पर ब्लड क्या हो जाएगा? थक्का बन जाएगा, सूख जाएगा। तो वो इसी के कारण होता है। वो इसी के कारण होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। थक्का बनाने में मदद। लेकिन ये थक्का बनाने में क्या मदद करेगा? जब बाहर निकलेगा तभी
ब्लड बाहर निकलेगा तभी मदद करेगा, अंदर नहीं थक्का बना देगा कि अंदर ब्लड बह रहा है थक्का बना देगा चल दो, ऐसा नहीं होगा। अगला प्रोटीन देखते हैं। अगले प्रोटीन का नाम है एल्बुमिन। क्या? एल्बुमिन। एल्बुमिन, ये प्रोटीन का नाम पूछा जाता है। क्या नाम पूछा जाता है कि प्लाज्मा में ये है या नहीं? क्या प्लाज्मा में है या नहीं? अगला है सीरम ग्लोबुलिन। क्या? सीरम ग्लोबुलिन, ये भी प्रोटीन है, किसमें? प्लाज्मा में पाया जाएगा। क्या? प्लाज्मा में पाया जाएगा। अगला प्रोटीन है जिसका नाम है प्रोपर्टिन। क्या? प्रोपर्टिन। अब ये नाम आपको सबको याद करना है, ये दो नाम तो आपको याद ही हो जाएगा, एल्ब्यूमिन, सीरम ग्लोबुलिन, प्रोपर्टिन। इसको भी एक बार मनन करिए, आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला एक प्रोटीन है जिसका नाम है हिपैरिन। क्या? हिपैरिन, यह भी पाया जाता है। अब इसका भी काम कुछ है, उसको आप जानिए। इसका काम क्या है? ये काम ये करता है कि जब रक्त को थक्का ना बनने देना। लेकिन किसमें? जब अंदर ब्लड रहता है। क्या? जब रक्त वाहिकाओं में ब्लड रहता है। क्या? अंदर की बात हो रही है, अंदर की बात मतलब रक्त वाहिकाओं में। अब हिपैरिन क्या रहता है? हिपैरिन आपके ब्लड वाहिकाओं में है, तो इसीलिए क्या आपका रक्त आसानी से क्या कह सकते हैं थक्का नहीं बनता और हर समय द्रव अवस्था में रहता है, चलता रहता है। आप क्या हो, हिपैरिन बढ़ गया, थक्का बन गया, जगह जगह पर थक्का बन जाएगा। थक्का बन जाएगा तो क्या होगा? ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, और ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो अल्लाह के प्यारे। क्या? अल्लाह के प्यारे। तो इतना आपको किसमें देखना है? प्लाज्मा प्रोटीन में इतना आपको देखना है। ये दोनों क्वेश्चन, ये और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इस पर आप ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। क्या? इस पर आप ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। अब और देखते हैं। अगला जो है उत्सर्जी पदार्थ। क्या? उत्सर्जी पदार्थ। यानी शरीर में बहुत सारा पदार्थ ऐसा होता है, उत्सर्जी मतलब बेस्ट पदार्थ निकलता है, और वो रक्त के माध्यम से क्या उसकी क्या होती है? सफाई होती है, क्योंकि रक्त जाता है कहाँ पर? किडनी में, और उसकी सफाई होती है, फिर यूरिन के रूप में बाहर निकल जाता है। तो कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ हैं उसको देख लीजिए। यूरिया, यानी यूरिया इसमें पाया जाएगा, किसमें? प्लाज्मा में। क्वेश्चन पूछा जाता है। यूरिक अम्ल। क्या? यूरिक अम्ल पाया जाएगा, किसमें? प्लाज्मा में। और क्या पाया जाएगा? और एमिनो अम्ल। क्या? एमिनो अम्ल, एमिनो एसिड, एमिनो अम्ल पाया जाएगा। और क्या पाया जाएगा? एक तत्व है जिसका नाम है, ये एग्जाम में पूछा गया है, इसका नाम है क्रिएटिनाइन। क्या? क्रिएटिनाइन, ये पूछा गया है कि प्लाज्मा में पाया जाता है या नहीं, तो इसको आप ध्यान रखिए। क्रिएटिनाइन। और एक है क्रिटाइन। क्या? क्रिटाइन। ये दोनों तत्व पूछा गया है, तो इस पर आप ज़्यादा ध्यान रखिएगा, ये तो याद रहता है सामान्य सा। अब देखते हैं आगे। उत्सर्जी पदार्थ में इतना आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं एंजाइम। क्या? कुछ एंजाइम भी पाया जाता है इसमें। क्या? कुछ एंजाइम भी पाया जाता है। कौन कौन एंजाइम है देख लेते हैं। लाइपेज। क्या? लाइपेज पाया जाएगा। और न्यूक्लियेज। क्या? न्यूक्लियेज क्या है? एंजाइम है, ध्यान रखिए। न्यूक्लियस, लाइपेज पाया जाएगा, न्यूक्लियस पाया जाएगा। और डाइस्टेज। क्या? डाइस्टेज
एंजाइम पाया जाएगा। और कौन सा एंजाइम पाया जा सकता है? प्रोटीएज। क्या? प्रोटीएज। प्रोटीएज। प्रोटीएज और एस्टरेज। क्या? एस्टरेज। एस्टरेज। इतना आपको एंजाइम में जानना है कि ये एंजाइम कहाँ पर पाए जाते हैं? प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ठीक है, और देखते हैं और कौन कौन सा पदार्थ पाया जाता है। तो क्वेश्चन प्लाज्मा में इसी से आता है। क्या? क्वेश्चन इसी से लगभग आता है। अगला, एंटीबॉडी और एंटीजन। क्या? एंटीबॉडी और एंटीजन। आप एंटीबॉडी की ओर रखिए ध्यान। एंटीबॉडी। क्या? एंटीबॉडी। बहुत सारे एंटीबॉडी पाए जाते हैं। एंटीबॉडी मतलब शरीर में कोई ऐसा पदार्थ गया जो शरीर के लिए क्या है? नुकसानदेह है। तो शरीर क्या बनाने लगती है? एंटीबॉडीज बनाने लगती है। हम लोग पढ़ेंगे किसी वीडियो में, एंटीबॉडी बनाने लगती है। और तो वो एंटीबॉडी रक्त में रहता है ना, रक्त में रहता है। रक्त सब जगहों से पहुंचाता है कि वो जो खराब पदार्थ आया है उसको क्या किया जाए? जल्दी से मार दिया जाए। क्या? जल्दी से मार दिया जाए। एंटीबॉडी क्या करता है? मारने का काम करता है। किसको? जो खराब पदार्थ आया है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से एंटीबॉडी बनाते हैं? एक तो आप देख सकते हैं एंटीबॉडी के रूप में लाइसोजाइम। क्या? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंटीबॉडी के रूप में। प्रोपर्डिन। क्या? प्रोपर्डिन। अभी आप क्या? प्रोपर्डिन प्रोटीन में हम लोगों ने देखा। एंटीबॉडी क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन ही होता है ना। एंटीबॉडी एक प्रकार का प्रोटीन ही होता है। तो प्रोपर्डिन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया। क्या? ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन ये एंटीबॉडी। क्या? ये एंटीबॉडी। अब कुछ कार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं। क्या? कुछ कार्बनिक और अकार्बनिक, उनको भी देख लेते हैं। कार्बनिक पदार्थ। क्या? कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ में क्या क्या है? ग्लूकोज। क्या? ग्लूकोज। ग्लूकोज। अब ग्लूकोज के बारे में क्या जानना है? ग्लूकोज अगर ज्यादा हो जाए। क्या? ग्लूकोज अगर ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? तो जो रोग होता है उसको बोलते हैं हाइपर ग्लाइसीमिया। क्या? अगर ज्यादा हो जाता है। क्या? अगर ज्यादा हो जाता है तो बोलते हैं हाइपर ग्लाइसीमिया। और अगर कम हो जाता है तो उसे बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। क्या? हाइपोग्लाइसीमिया। ग्लाइसीमिया। बस ये क्वेश्चन पूछा गया है तो मैंने यहाँ पे पॉइंट कर दिया है। और क्या पाया जाएगा? अब ग्लूकोज हो गया। क्या? ग्लूकोज हो गया। और बहुत सारे तत्व पाए जाएंगे जैसे वसीय अम्ल। क्या? वसीय अम्ल। वसीय अम्ल किसमें रहेगा? कार्बनिक पदार्थ में। वसीय अम्ल हो गया। विटामिन हो गया। क्या? विटामिन भी कुछ पाया जाएगा। विटामिन। ग्लिसरॉल। क्या? ग्लिसरॉल भी पाया जाएगा। तो इतना आपको किसमें रखना है? अकार्बनिक पदार्थ में, जो कहाँ पाए जाते हैं? प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। क्या? प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। अब हम कुछ कार्बनिक पदार्थ भी देख लें। क्या? कार्बनिक तो देख लिया, अकार्बनिक कुछ देख लें। क्या? अकार्बनिक भी कुछ देख लें। ये जितना भी आपको लिखाया जा रहा है क्वेश्चन के दृष्टिकोण से है। क्या? क्वेश्चन के दृष्टिकोण से है। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं को इसमें इंक्लूड किया जा रहा है कि अधिक से अधिक क्या लाभ हो बच्चों को। तो अकार्बनिक पदार्थ में क्या होगा? अकार्बनिक पदार्थ में पहला आप सोडियम क्लोराइड रखिए, यानी कि सोडियम क्लोराइड भी इसमें पाया जाता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट पाया जाता है इसमें। सोडियम बाइकार्बोनेट पाया जाता है।
सोडियम क्लोराइड पाया जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट पाया जाएगा। और क्या पाया जाएगा? और पाया जाएगा कैल्शियम, और क्या कैल्शियम पाया जाएगा। क्या कैल्शियम भी पाया जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लाज्मा में कैल्शियम पाया जाता है या नहीं, ठीक है। और मैग्नीशियम, क्या मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ये इतने अकादमिक पदार्थ हैं जो इसमें पाए जाते हैं। अब इतना आपको ध्यान रखना है किसके बारे में? प्लाज्मा के संदर्भ में। अब प्लाज्मा का कार्य पूछा जाता है, तो प्लाज्मा का रुधिर का जो कार्य है वो ही प्लाज्मा का कार्य है। अब रुधिर का क्या कार्य है, अब शॉर्ट में देख लीजिए, क्योंकि जब हम लोग आरबीसी पढ़ेंगे तो वहां पर उसके कार्य को अच्छे ढंग से देखेंगे। चलिए पहला कार्य देख लीजिए, क्या करेगा? O2 को क्या करेगा? ऑक्सीजन जो लेते हैं उसको पूरे शरीर में ले जाएगा ना। जब ब्लड का 55% 60% चाहिए तो वो ये भी तो पूरे शरीर में जाता है, तो O2 का परिवहन करेगा, कह सकते हैं। और फिर पूरे शरीर से CO2 को क्या करेगा? लाएगा, तो CO2 का परिवहन कह सकते हैं, करेगा। क्या CO2 का परिवहन करेगा, समान सी बात है। और अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या कि थक्का ना बनाने में हेपेरिन, ये भी पॉइंट आप लिख सकते हैं, इसका कार्य है। और क्या थक्का बनाने में प्रोथ्रोम्बिन, थक्का बनाने में ये भी कार्य तो होगा इसका ना, ये भी कार्य तो होगा। और क्या हार्मोनल नियंत्रण करता है, क्या हार्मोन, क्या हार्मोन जो हैं उत्पादन पर भी क्या रखता है? नियंत्रण रखता है। कितने तत्व इसमें पाए जाते हैं, तो वो हर शरीर के हर भाग को क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं। और क्या हो सकता है? परिवहन हो गया। और पीएच, क्या पीएच मान बनाए रखता है, क्या रक्त का जो पीएच मान है वो बनाए रखता है। कितना बनाए रखता है? जो जरूरत है। पीएच मान कितना है? हम लोगों ने देखा 7.4। बिल्कुल रटा रहना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आता है। क्या क्वेश्चन बार बार आता है। और विभिन्न सारे, क्या अगला पॉइंट देख सकते हैं, विभिन्न सारे उत्सर्जी पदार्थों को क्या करता है? बाहर निकालता है। क्या विभिन्न सारे उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालता है। तो इतना काम इसका है, कार्य मुख्य। और हम लोगों ने छोटे छोटे सारे पॉइंट देख लिए जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। Please do subscribe, hit the bell icon, get the notification.